हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने कल बताए थे आपको संभावित प्रश्न। आज हम बात करेंगे आज जो पेपर आया उसके सॉल्यूशन पे। आखिर आपके कौन से आंसर करेक्ट है, कौन से आंसर गलत हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहिए बच्चों। जो कल बताया तुमने से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। और जैसे ही बच्चों में ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा। पहला ऑब्जेक्टिव है, कवि किसका भार लिए फिरता है। कवि किसका भार लिए फिरता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है जग जीवन का। किसका बच्चों? इसका आंसर है बी वाला ऑप्शन वाह। किसका? कवि किसका भार लिए फिरता है, तो जग जीवन का। आगे लिखा बच्चों, धूत कहो अब धूत कहो किसकी पंक्तियां हैं। तो बच्चों ये किसकी है? तुलसीदास जी की। धूत कहो अब धूत कहो बच्चों ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। जिन बच्चों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है वो इसको समझ पा रहे होंगे। आगे बच्चों हम बात करें ऑब्जेक्ट नंबर 3 की। और जैसे बच्चों ऑब्जेक्ट नंबर 3 की हम बात करेंगे तो क्या लिखा बच्चों इसमें? बाजार कब जाना चाहिए। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो, जब मन अच्छा हो या जब मन अच्छा ना हो। तो सभी जानते हैं इस बात को कि जब आपका दिल अच्छा हो, जब आपका मन अच्छा हो तभी आपको बाजार जाना चाहिए। लट्टन पहलवान ने हराया था, किसको हराया था? दारा शाह को, राजा साहब को, रुस्तम को या चांद शाह को। तो बच्चों दारा शाह को तो इनके बाप भी नहीं हरा सकते हैं। ये चांद शाह इसका आंसर है। क्या बच्चों इसका आंसर? चांद शाह को हराया था। जूझ पाठ के लेखक हैं। क्या लिखा बच्चों? जूझ पाठ के लेखक हैं। इसके हम ऑप्शन की बच्चों बात करें तो जूझ पाठ के लेखक, जूझ पाठ के बच्चों जो लेखक हैं वो कौन है? आपको पता होगा कि जूझ पाठ के लेखक यादव जी हैं, जिनका नाम है आनंद यादव। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि विजुअल भी होता है टीवी में, इंटरनेट की महत्ता भी है और वाईटी का भी उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है ऑल इन वन। उपयोग तो सभी इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे हम बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। जैसे ही बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखने को मिला फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान। तो बच्चों खालिस्तान की मैं बात करूंगा तो बच्चे खालिस्तान में होंगे प्रत्याशा में या निराशा में। तो हम सब जानते हैं बच्चों कि बच्चे जो होंगे वो प्रत्याशा में होते हैं, निराशा में कभी नहीं होते हैं। भक्तिन का वास्तविक नाम खालिस्तान था। तो बच्चों दुर्गा था या लक्ष्मण था। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या है? लक्ष्मण था। क्या नाम था इसका? लक्ष्मण। तीसरा, सोंदल गेकर मास्टर खालिस्तान पढ़ाने आते थे, मराठी या हिंदी। तो बच्चों ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है, मराठी भाषा पढ़ाने के लिए आते थे। नाटक में पात्रों की संख्या होती है, हम सब जानते हैं कि इसमें अधिक होती है और एकांकी में एक होती है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? हम सब जानते हैं कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। आगे जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है ऐसे छंदों को बच्चों हम कहते हैं मात्रिक छंद। क्या कहते हैं बच्चों? मात्रिक छंद। नव का खालिस्तान अर्थ है। तो बच्चों नव का मतलब होता है आकाश। क्या होता है बच्चों? आकाश। आगे हम बढ़ेंगे मैच द कॉलम। और जैसे बच्चों मैच द कॉलम पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? किसके आंसर्स क्या हैं? तो बच्चों इसका पासवर्ड है 4 5 6 1 3 2। तो बच्चों आप इससे बना सकते हैं बात की चूड़ी पर मर जाना। इसका आंसर है बात का प्रभावहीन हो जाना। जब लोगों को बात दिल पे लग जाती है तो बात का प्रभाव पड़ जाता है। अवधूत, अवधूत मतलब होता है बच्चों, इसके लेखक है श्रीश के फूल। सिल्वर बेडिंग, और सिल्वर बेडिंग बेटा किसका है? यशोधर बाबू का। कहानी का केंद्रीय बिंदु कहलाता है कथानक। क्या कहलाता है? तू कहानी बन मैं तेरा कथानक। चौपाई छंद,
चौपाई छंद की बच्चों हम बात करेंगे तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं। और तत्सम क्या होते हैं बच्चों? तत्सम मतलब होते हैं संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जिन बच्चों ने इस प्रकार से किए हैं उनके 6 नंबर के मैच द कॉलम परफेक्ट। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे आपको देखने को मिलेंगे वन वर्ड। बच्चों उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू बच्चों कब टूटता है? सूर्यास्त के समय, जब सूर्य डूब जाता है, जब सूर्य डूब जाता है, सूर्यास्त के समय। पहलवान लुट्टन सेह के कितने पुत्र थे? तो सब जानते हैं पहलवानों के कम से कम 2 बच्चे हो जाते हैं, इसलिए बोला गया 2 पुत्र। क्या बोला गया? 2 पुत्र। सिंधु सभ्यता हम सब जानते हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान में, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो बच्चों मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सही से लिखना, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है देखा जाए तो। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर मुझे पता नहीं है, आप देख लेना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा घर कर लेना, आपने देखा होगा कई लोग दूसरा घर बना लेते हैं, इसका मतलब होता है बच्चों दूसरा सहारा लेना, दूसरा सहारा ढूंढ लेना। कई लोग ढूंढ लेते हैं, आप भी ढूंढ लेना, दूसरा सहारा ढूंढ लेना। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। क्रिया विशेषण क्या होती है बच्चों? जो क्रिया की विशेषता बताए, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं उनको बोलते हैं क्रिया विशेषण। आई होप बात को आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़िए आप लोग। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बच्चों क्या सही है और क्या गलत? जिंदगी का सबसे बड़ा मूल तत्व क्या लिखा बच्चों? यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे राइट रॉन्ग, सही और गलत। बताओ सही क्या है और गलत क्या है? पूरी दुनिया इसी में उलझी है। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, हम सभी जानते हैं। परचेजिंग पावर मतलब तुम्हारी औकात है मोबाइल खरीदने की नहीं है, उसको बोलते हैं परचेसिंग पावर। मतलब सही है, यदि क्रय करने की क्षमता है तो ही खरीद पाओगे। तो पहला आंसर क्या है बच्चों? सही है। शीश का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, यह बात गलत है, यह बात गलत है। राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, यह बात संपूर्ण गलत है। 1922 में नहीं गए थे, राखल दास नहीं गए थे। और कहानी का नाटक रूपांतर असंभव है, यह बात भी गलत है, हो सकता है। करुण रस का स्थायी भाव रति होता है, हम सब जानते हैं। जो आदमी प्यार करता है, प्रेम करता है, प्रेम का रति होता है। करुण तो जब करता है जब आदमी दुखी होता है, जब शोक में होता है, तो करुण का क्या होता है बच्चों? शोक होता है। और श्रृंगार का क्या होता है बच्चों? प्रेम होता है, इसलिए कभी प्रेम मत कहना। आगे बढ़ो बच्चों। प्रिया बहुत बातूनी है, मैं बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, यह बात सही है, यह बात सही है। तो बच्चों जिनका पहला और छठवां सही है उनके आंसर सही है, बाकी सब गलत हैं। तो 4 गलत हैं और 2 इसमें सही थे। आई होप आप समझ रहे होंगे। मजा आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बच्चे किस आशा में निर्णयों से झांक रहे होंगे? अब आप देख लेना कैसे झांक रहे होंगे। छोटा मेरा खेत, ये भी आप देख लेना। आगे हम बढ़े, कुछ अगर पता होगा तो जरूर बता देंगे। हमने जो बताया तो उन क्वेश्चन की हम बात करें। देखो बच्चों करुण रस जो हमने कल बताया था, कौन सा रस बच्चों? करुण। करुण की परिभाषा क्या होती है? करुण क्या होता है बच्चों? करुण का शोक, जहां पे स्थायी वियोग होता है वहां पे करुण रस होता है। विरोधाभास अलंकार कल बताया था बच्चों। सोचा छंद आ गया, हमने कल बताया था। मुहावरे लोकोक्ति मानता है, देख लो भैया। आगे हम बढ़े, मुहावरे लोकोक्ति तो आपको देखने को मिल ही गए। अब देखो निपात शब्द से क्या समझती है, ये भी कल बताया था। ईश्वर का अनेक नाम है, शुद्ध करके लिखो ईश्वर का अनेक नाम। मुझे केवल मात्र 20 रुपए दीजिए, प्लीज गिव मी 20 रुपीज। हिंदी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं बच्चों वाक्य परिवर्तन। अब तो मैं आपके मजे ले रही हूँ। देखो बच्चे सब आपको करना थे, फिर इसमें आया है क्या?
हमने आपको बताया था, क्या बताया था? कवि परिचय, लेखक परिचय, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको बताया था हमने। इनकी दो रचना याद कर लेना। भाषा शैली भी आ गई, साहित्य में स्थान, तारीफ कर दिया को साहित्य में स्थान। उपसर्ग प्रत्यय में अंतर आ गए बच्चों। ऊपर जैसे आप जाओगे छूट गए क्वेश्चन ऊपर बच्चों। तुलसीदास जी आ गए, हमने बोला था सूर सागर साहित्य लहरी, इनकी रचना है सूर सारावली, इनको आपको करना था। मेरे पास बच्चों यदि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पेपर के लिए मैं आपको वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जिन बच्चों का अब मैथ्स का पेपर है या फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स या बिजनेस, जो ही पेपर हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपको पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे, प्लस उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ठोक के सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल फिर से।